भारत की धरती को ऋषि, मुनि, सिद्ध और देवताओं की भूमि कहा जाता है। यह कई तरह के विलक्षण ज्ञान व चमत्कारों से अटी पड़ी है। सनातन धर्म वेद को मानता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेद ग्रंथों में छिपे इस गूढ़ ज्ञान व विज्ञान को ही जानकर हजारों साल पहले ही कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर किए। ऐसे विलक्षण ज्ञान के आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक होता है। इनमें से ज्यादातर ऋषि मुनियों ने मानवता की भले का काम किया और देवताओं का हमेशा साथ दिया, लेकिन एक ऋषि महात्मा ऐसे भी थे जिन्होंने राक्षसों का साथ दिया और देवताओं की हमेशा खिलाफत की। ऐसे ही एक महात्मा हुए जिन्हें गुरु शुक्राचार्य के नाम से जानते हैं। कहने को तो गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे और मुस्लिम समाज उन्हीं की देन है, लेकिन शुक्र हम सभी के जीवन पर प्रभाव रखते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुरु शुक्राचार्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है और गुरु शुक्राचार्य के ज्ञान को जिसने थोड़ा भी समझ लिया उसे धन की कभी कमी नहीं होगी। क्यों दीपावली उत्सव के कारक हैं शुक्राचार्य? क्या चांदी पहनने से समृद्धि आती है? क्या शुक्र ग्रह बिना रत्न के भी बलवान हो सकता है? सोना पहनने से धन क्यों बढ़ता है? शुक्राचार्य की एक आंख क्यों फूटी है? दीपावली का रहस्य क्या है? मृत संजीवनी मंत्र महादेव ने अपने परम शिष्य शुक्राचार्य को ही क्यों दिया? शुक्राचार्य के सद्गुरु महादेव ही क्यों बने? दीपावली की रात दीपदान का क्या रहस्य है? और वीडियो के आखिर में गुरु शुक्राचार्य और मुस्लिम समाज का आखिर रिश्ता क्या है? आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आस्था और इतिहास से जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। क्या आप जानते हैं शुक्राचार्य का वंश आज भी मौजूद है, जिसे डाकोत ब्राह्मण, भार्गव, जोशी के नाम से जानते हैं। ज्योतिष की एक रहस्यमयी जानकारी आपको धन वैभव से परिपूर्ण कर देगी। एक बार शुक्र और राहु के इन उपायों को आजमाकर अवश्य देख सकते हैं। कलयुग में भौतिक सुख, समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह हैं, यह तो शायद आप जानते ही होंगे। और शुक्र के ही परम शिष्य राहु विज्ञान टेक्नोलॉजी के दाता हैं। जिसने भी इन दोनों को प्रसन्न कर लिया या बलवान बना लिया, उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। शुक्र का वैदिक नाम अग्नि भी है। भगवान शिव से दीक्षित होने के कारण शुक्र को अग्निश्वर भी कहा गया है। दीपदान की परंपरा का आरंभ राहु ने अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्नता के लिए किया था। घर के मंदिर या किसी भी देवालय, शिवालय और दीपावली की रात में दीपक जलाने से राहु और शुक्र बहुत खुश होते हैं। स्मरण रहे कि दीपावली हमेशा राहु के स्वाति नक्षत्र में ही मनाई जाती है। इस रात दीपों की श्रृंखला लगाकर जलाने से महालक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है और दीपावली की रात को तांत्रिक सिद्धियां भी की जाती हैं। जन्मपत्रिका में स्थिर राशि वृषभ, सिंह, कुंभ एवं वृश्चिक के शुक्र होने से उस जातक के परिवार में 3 से 5 पीढ़ी तक श्री महालक्ष्मी का निवास रहता है। स्थिर राशि के शुक्र स्थिर होने पर गरीब से गरीब घर में जन्मा जातक अपने दम पर अथाह संपदा का मालिक बन जाता है। अब आगे जानते हैं गुरु शुक्राचार्य के बारे में। दानव गुरु शुक्राचार्य के संबंध में काशी खंड, महाभारत जैसे ग्रंथों में कई कथाएं वर्णित हैं। शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने बाल्यकाल में कुछ समय तक अंगिरस के यहाँ विद्या प्राप्त की। आचार्य अंगिरस ने विद्या सिखाने में शुक्र के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के यहाँ जाकर विद्यादान करने की प्रार्थना की। गौतम मुनि ने शुक्र को समझाया, बेटे, इस समस्त जगत के गुरु केवल ईश्वर ही हैं, इसलिए तुम उनकी आराधना करो। तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं और गुण स्वतः प्राप्त होंगे। गौतम मुनि की सलाह पर शुक्र ने गौतमी तट पर पहुंचकर शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रत्यक्ष होकर शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मृत राक्षसों को जीवित करना आरंभ किया। परिणाम स्वरूप दानव अहंकार के वशीभूत हो देवताओं को यातनाएं देने लगे, क्योंकि देवता और दानवों में सहेज ही जातिवैर था। फलतः देवता और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगे। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती ही गई। देवता असहाय हो गए। वे युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पाए। देवता हताश हो गए। कोई उपाय न पाकर वे शिव जी की शरण में गए, क्योंकि शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी।
इसलिए देवताओं ने शिव जी से शिकायत की, महादेव, आपकी विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आप तो समदर्शी हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जीवित कर हम पर भड़का रहे हैं। यही हालत रही तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिव जी को अच्छा न लगा। शिव जी क्रोध में आ गए। शिव ने शुक्राचार्य को पकड़कर निगल डाला। इसके बाद शुक्राचार्य शिव जी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने निज रूप को प्राप्त किया। शुक्राचार्य के संबंध में एक और कथा इस प्रकार है। शुक्राचार्य ने किसी प्रकार छल कपट से एक बार कुबेर की सारी संपत्ति का अपहरण कर लिया। कुबेर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शिव जी से शुक्राचार्य की शिकायत की। शुक्राचार्य को जब विदित हुआ कि उनके विरुद्ध शिव जी तक शिकायत पहुंच गई, वे डर गए और शिव जी के क्रोध से बचने के लिए झाड़ियों में जा छिपे। आखिर वे इस तरह शिव जी की आंख बचाकर कितने दिन छिप सकते थे। एक बार शिव जी के सामने पड़ गए। शिव स्वभाव से ही रौद्र हैं। शुक्राचार्य को देखते ही शिव जी ने उनको पकड़कर निगल डाला। शिव जी की देह में शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने रोष में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद किए। अंत में शुक्राचार्य मूत्र द्वार से बाहर निकल आए। इस कारण शुक्राचार्य पार्वती परमेश्वर के पुत्र समान हो गए। शुक्राचार्य को बाहर निकले देख शिव जी का क्रोध पुनः भड़क उठा। वे शुक्राचार्य को कोई नुकसान पहुंचाएं इससे पहले पार्वती ने परमेश्वर से निवेदन किया, यह तो हमारे पुत्र समान हो गया है, इसलिए इस पर आप क्रोध मत कीजिए, यह तो दया का पात्र है। पार्वती के कहने पर शिव जी ने शुक्राचार्य को अधिक तेजस्वी बनाया। अब शुक्राचार्य भय से निरापद हो गए थे। उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती के साथ विवाह किया। उनके 4 पुत्र हुए, चंड, अमर्क, त्वाष्ट्र और धरात्र। एक कथा शुक्राचार्य के संबंध में इस प्रकार है। एक बार विष्णु के वामन अवतार में वामन ने राजा बलि के पास जाकर 3 कदम रखने की जगह मांगी। यह समाचार शुक्राचार्य को मिला। उन्होंने राजा बलि को समझाया, राजन सुनो, आपसे 3 कदम जमीन मांगने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वे नर भी नहीं। भूल से भी सही उनको 1 कदम रखने की जमीन तक मत देना। नीतिशास्त्र बताता है कि वारिजाक्ष, विवाह, प्राण, मान तथा वित्त के संदर्भ में झूठ बोला जा सकता है, इसलिए मेरी सलाह मानकर याचक को जमीन का दान देने से अस्वीकार करो। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इस तरह अनेक प्रकार से समझाया, परंतु राजा बलि अपने वचन के पक्के थे, साथ ही ज्ञानी भी। इसलिए उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि याचक नर न होकर नारायण ही हों तो और अधिक उत्तम। यदि उनके हाथों में मेरा कुछ हित भी होता है तो वह मेरा भाग्य ही माना जाएगा। इसलिए ऐसे सुअवसर से मैं वंचित होना नहीं चाहता। मैं अपने वचन का पालन हर हालत में करना चाहूंगा। यह कहकर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक वामन को 3 कदम रखने की भूमि दान करने का वचन दे दिया। तब 52 रूप में विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं संकल्प कीजिए। इससे दानव गुरु शुक्राचार्य चिंता में पड़ गए और सोचा कि राजा बलि को कैसे भी रोकना होगा। यह विचार करके जैसे ही वामन अपने कमंडल से संकल्प के लिए राजा बलि को जल देने चला, वैसे ही गुरु शुक्राचार्य मक्खी के समान रूप धरकर कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल की टोटी से जलधारा बाहर न निकल सके। टोंटी से जल के न गिरते देख राजा बलि ने तीली लेकर कमंडल की टोंटी में घुसेड़ दी। वो तीली मक्खी की आंख में चुभ गई और आंख फूट गई। परिणाम स्वरूप दानव गुरु शुक्र काना बन गए। तब से दानवाचार्य काना शुक्राचार्य कहलाए। अब आपको बताते हैं कि गुरु शुक्राचार्य का मुस्लिम समाज से क्या रिश्ता है। हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि मुसलमानों के पूर्वज क्या वाकई हिंदू ही थे। दुनिया भर के मुसलमान चाहे माने या ना माने, लेकिन यह सत्य है कि मुस्लिम समाज के जनक गुरु शुक्राचार्य ही है और मुस्लिम धर्म हिंदू समाज से ही निकला है। उनके रहन सहन के तरीके, उनकी मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें हर तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों के गुरु तथा महर्षि भृगु व असुर राज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या की संतान शुक्राचार्य ही मुस्लिम समुदाय के वास्तविक जनक थे। रामायण के अनुसार सुपर्णखा का वध नहीं हुआ और वह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहने लगी थी। शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान कर वैष्णवों से दूर रखने को कहा। शिव जी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव यानी
हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस वंश का सर्वनाश हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस बात को सच मानता है कि मुस्लिम धर्म के जनक शुक्राचार्य रही है। शुक्राचार्य ने महादेव के स्वयं दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर, जहां गंगाजल तो छोड़िए दूर दूर तक पानी की बूंद तक नहीं मिलती, ऐसे रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि मक्का मदीना में हिंदुओं के आने पर पाबंदी है। यहाँ बताते चलें कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पौत्र अर्व के नाम पर ही पड़ा है। शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे और उनके सम्मान में मक्का के शिव मंदिर को काव्या नाम दिया गया। कालांतर में काव्या नाम विकृत होकर काबा बन गया, जिसे मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान माना जाता है और शुक्र अर्थात शुक्रिया शब्दों का जन्म भी गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ है। मुसलमानों का पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मानने की वजह भी गुरु शुक्राचार्य ही हैं। यह सबको पता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सूर्पनखा के नाक कान काट दिए थे, तभी से वह अपना चेहरा ढक कर रहती थी। सूर्पनखा के चेहरा ढकने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you for watching my video. Jai Hind, Vande Matram.